तो जी जनाब, चना चाट की ऐसी रेसिपी सारे मसालों के साथ लिपटे हुए आपके चने, मसालेदार बहुत ही टेस्टी फ्लेवर के साथ, बगैर चूल्हा जलाए बनाएंगे इस तरह जैसे रेड़ी या ठेलों पर मिलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर पर बना सकते हैं। आज हम दही चना चाट बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, इसी तरह जिस तरह की ठेलों से मिलती है, और इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे फ्लेवर कि आपके एक-एक चने के अंदर फ्लेवर जाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस रेसिपी को आप रमज़ान की इफ्तारी में भी जो है ट्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी जनाब, चना चाट बनानी हो तो सबसे पहले उस पे चने उबले हुए चनों की ज़रूरत होती है, जिसको उबालना बहुत ही आसान है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास चने ये उबले हुए हैं, और ये कितने उबले हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आप इसको उबाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, वो फिर और भी आसानी हो जाती है। जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल लें, थोड़ी देर के लिए बाहर रखें और फिर उसको आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रात भर इसको भिगो के रख देना है मीठा सोडा लगा के। सुबह उठकर आपने इसको वो पानी निकाल के दूसरे पानी में डालकर आपने इसको हल्का-सा नमक डाल के बॉयल कर लेना होता है, और उस टाइम पे आपने मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दही का इस्तेमाल, यहाँ पे देखिए थोड़ा गाढ़ा दही आपने लेना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है, थोड़ी-सी चीनी डाल के, ताकि इसमें थोड़ी खटास होती है ना वो उसकी ख़त्म हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा भी ख़त्म नहीं करनी, लेकिन हल्की-सी मिठास आ जाए। और दूसरी चीज़ हमें जहाँ यहाँ पे मिल चाहिए, जो इमली की चटनी, हमें इमली का पल्प नहीं चाहिए, ठीक है? अगर आपको इमली की चटनी की जो है वो रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, आप ज़रूर एक दफ़ा इसको देखना और फिर ट्राई करना। यहाँ पे एक बर्तन में हमने चने रख लिए हैं, और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लिए थे, बॉयल कर लिए, तो उनकी भी कटिंग आप देख लें, ज़रा छोटी करके करनी है। और मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, इसकी कटिंग भी आप देख लें। इस तरीके से आपने ऑमलेट कट की जैसे होती है वैसे कर लें, या फिर अगर प्याज छोटे हैं तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने टमाटर ले लिया था, जिसका छिलका और बीज निकाल के आपने उसकी छोटी कटिंग करनी है। अगर आपको खीरा पसंद है तो खीरा भी ज़रूर डालें, इसकी कटिंग आप देख लें वीडियो में, आपको जैसे नज़र आ रही है आपने इसी तरीके से ही करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा-सा, हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब धनिया डाल देंगे, फ्रेश धनिया। और यहाँ पे इसको थोड़ा, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे मैंने तो 1 अदद मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था। अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, जितनी भी हमने चीज़ें ले ली हैं, इनमें से आप किसी भी चीज़ को स्किप ना करें तो मैं यही आपको कहूँगी, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब इसमें मसाले जाएँगे फ्लेवर के लिए, जिसमें 2 टीस्पून जो है मैं डाल रही हूँ होममेड चाट मसाला। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल पर, आपको बहुत ही अच्छी-अच्छी और कारआमद रेसिपियाँ मिलेंगी। ये देखें, यहाँ पे अब जाएगी हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, और इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून से कम काला नमक, और इतना ही हम थोड़ा-सा डालेंगे दूसरा जो रेगुलर व्हाइट नमक होता है वो डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे जो है ना भुना कुटा ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून डाल दिया था, जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें लगता है, और उसमें चने जब हम खाते हैं वो उसके हाज़मे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अब डाल देंगे हम इसमें जो है ना तकरीबन 2 से 3 टीस्पून हम यहाँ पे इमली का जो चटनी है वो हम इसमें डालेंगे। इमली की चटनी भी बहुत ही मज़े की खट्टी-मीठी चटनी है ये, और तीखी भी है, खट्टी भी है, मीठी भी है। अब ये चटनी डालने के बाद हम इसकी अच्छी-सी मिक्सिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे बगैर चूल्हा जलाए ये इतनी मज़े की चना चाट बनेगी, और हर चने के ऊपर मसाला जो है वो अच्छे से लिपटा हुआ होगा। हर चीज़ के ऊपर, सिर्फ़ चनों के ऊपर नहीं। जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो सब मसाले से लिपटी होंगी। उसकी वजह कि हमने यहाँ पे जो तरीका अख्तियार किया है, उसकी वजह से ये हमारी चना चाट, हमें चूल्हा भी नहीं जलाना पड़ेगा, और फिर भी ऐसे होगी कि ज़बरदस्त, कमाल हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारी मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसकी सर्विंग करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया। जब भी आपने किसी भी इसको प्लेट में या किसी भी बाउल में आपने इसको सर्व करना है ना, तो उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर दही डालना होता है। इसी तरीके से ठेले वाले भी करते हैं। अब थोड़ी-सी इसके ऊपर डालेंगे
ये खट्टी मीठी चटनी इमली की, और उसके बाद जो फेंटा हुआ दही है, दही देख लें। इसी तरीके से फेंटा हुआ दही उनके पास होता है, थोड़ा गाढ़ा ले लें। अगर आपके पास पतला दही है तो उसमें आप पानी ना फिर डालें, ठीक है? उसी को फेंट लें और हल्की-सी बस चीनी डालें और उसकी मिठास हल्की-सी कम करें, हल्की-सी बस, अगर वो खट्टा है तो। अगर खट्टा नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर और लास्ट में जो है वो चटनी डाली है इमली की, और उसके बाद आपके पास बारीक सेवइयाँ हों वो डालें, पापड़ी डालें। मेरे पास इस टाइम पे दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ये मेरे पास पड़ी हुई थी पकौड़ियाँ, उसको थोड़ा-सा मैंने इस तरीके से क्रश करके ऊपर डाल दिया, ये भी टेस्टी लगती हैं। अगर आपके पास पापड़ी और वो सेवइयाँ हों तो आप वो गार्निश करो। ऊपर से थोड़ा-सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें चाट मसाला, तो आप इसकी माशाल्लाह लुक देखें कि देखते ही दिल कर रहा है कि इसको अब फटाफट से खा लें। तो चीज़ का टेस्ट के साथ-साथ उसको दिखने में भी अच्छा होना बहुत, बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह देखें यहाँ पे ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चना चाट की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर एक अच्छा-सा कमेंट करके बताइएगा आप किस शहर से, मुल्क से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।